नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में। एक ऐसा शो जहां कमोडिटी बाजार से जुड़े सारे सवालों के मिलते हैं आपको जवाब। बस आपको इतना सा करना है कि हमारे जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उस पर कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 022-2300-1634 या 1635। इन दोनों ही एक्सटेंशंस पर आप कॉल करके अपने सवालों के जवाब कमोडिटी मार्केट से जुड़े पा सकते हैं। लेकिन आज हम शो की शुरुआत कर रहे हैं कुछ बहुत अहम कमोडिटीज में जो ट्रेंड लाइंस देखने को मिले हैं उसको लेकर। हम बात करने वाले हैं चांदी की, जो 2 दिन जबरदस्त तेजी दिखाने के बाद अब एक दायरे में फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां से अब आपको कमाई का मौका कहां मिलने वाला है, खासतौर से अगले 6 घंटे में और आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में निवेश के लिहाज से कहां मौके बनने वाले, इस पर हम बात करेंगे। मेटल्स की चाल को हम समझने की कोशिश करेंगे और खाने के तेलों में जो एक तरफा रैली है उस पर आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कारोबारियों के लिए क्या सलाह है वो भी हम लाएंगे। लेकिन मेरे साथ जो एक बड़ा पैनल जुड़ा है एक्सपर्ट्स का, उससे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ आज हैं भाविक पटेल, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के, साथ ही बीरेन वकील जी हैं पैराडाइम कमोडिटीज के, इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, रेलिगेयर ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेव और जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र मेहता जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, सोने में तो आपकी एक्सपर्टीज है ही जिस पे हम बात करते हैं, चांदी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है? क्योंकि चांदी को हम प्रेशियस मेटल की कैटेगरी में रखते हैं गिफ्टिंग के पर्पस के लिहाज से, और अब त्योहारी डिमांड भी, शादियों की भी डिमांड इसमें आती हुई दिखाई दे रही है। लग रहा था कि अब यहाँ से एक फर्राटा रफ्तार दिखेगी जो 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखी, अब ये रुक चुकी है। हाजिर में क्या कुछ डिमांड कुछ कम होती हुई दिखाई दे रही है? आपको क्या कारण दिखाई दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। चांदी जो है, यदि आप चांदी के इंपोर्ट्स के नंबर देखें तो सितंबर महीने में 550 मिलियन की 550 मिलियन यूएस डॉलर की चांदी इंपोर्ट हुई है। तो चांदी में बहुत ज्यादा मूवमेंट है। फिलहाल जो 2 दिन से थोड़ा सा चांदी में ठहराव आया हुआ है उसके प्राइसेस में, वो जो ठहराव है वो एक एक्यूमुलेशन के तहत है, क्योंकि चांदी अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन के पहले जो लगभग 1 हफ्ते तक चांदी कॉन्स्टेंटली बढ़ती रही थी, तो इसमें थोड़ा सा ठहराव है। मैं अब भी मानता हूं चांदी बहुत बुलिश होने वाली है और मुझे लगता है कि चांदी का भाव दिसंबर अंत तक $29 के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि लगभग 76,000 रुपए के बराबर होता है। तो चांदी में लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, अगर कोई ट्रेड करता है तो नीचे में $21 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, लेकिन ऊपर में यदि आप लंबी अवधि के लिए ट्रेड करना चाहें तो $29 आपका टारगेट हो सकता है। इनफैक्ट आपने $29 के लेवल की बात की और इस साल के दौरान ही हमने देखा था कि जब इस कमोडिटी ने फिर से चढ़ना शुरू किया था जून के आसपास, मध्य के आसपास, जहां पर $21 के आसपास के लेवल थे, उसके बाद एकाएक हमने 2 महीने के अंतराल में ही देखा था कि इसने इस साल का जो हाई है $29 के पास वो छुआ। हालांकि उसके बाद एक करेक्शन इस पे हावी हो गया और फिर हमने देखा कि ये $22-23 के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी है। $24 के काफी करीब हमने इसे जाता हुआ देखा तो घरेलू बाजार में भी चमक लौटी और अभी हम देख रहे हैं 400 रुपए से अधिक की स्ट्रेंथ है। सुगंधा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि यहां से अब गिवन द फैक्ट कि रुपया भी यहां पर अच्छा खासा इस साल कमजोर हुआ है, 75 के पार भी हमने इसे कमजोर होते देखा है डॉलर के मुकाबले, मुझे बताइए कि एक ट्रेडर के लिए किस प्रकार के मौके बन रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं 400 रुपए ऊपर है, क्या थोड़े और करेक्शन का वेट करना चाहिए या ये लेवल्स ऑप्टिमम है? गुड इवनिंग नेहा। अगर मैं चांदी की शॉर्ट टर्म की ट्रेंड की बात करूं तो मुझे लगता है प्राइसेस 65,500 मार्क पर एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस करेंगे। इवन तो मैं भी सुरेंद्र जी के साथ कंकर करती हूं, ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बुलिश है, जहां प्राइसेस में $22 पर आउंस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें 58,000 से 60,000 पे प्राइसेस ने एक अच्छा बेस बनाया है। बट अगर मैं सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव या नियर टर्म पर्सपेक्टिव की बात करती हूँ तो 65,500 जब तक नहीं ब्रेक हो जाता फर्दर रैली देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरी एडवाइस रहेगी कुछ टिप्स की वेट करें टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 63,000 टू 62,500, जहाँ पर मैं दोबारा से चांदी में बाइंग की एडवाइस दूंगी। और हाई साइड में हमारे फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 65,500 एंड देन 67,000 एज वेल फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव। तो मेरी एडवाइस रहेगी वेट करें कुछ करेक्शन की और तभी चांदी में बाइंग करें।
ठीक है, करेक्शन पर एंट्री की सलाह है। नीरव जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है क्योंकि उन्होंने 2 दिन की जबरदस्त तेजी भी देखी है, ओके चलिए, मुझे बताया जा रहा है कि नीरव अभी हमारे साथ नहीं है, तो सुगंधा ये सवाल आपके लिए ही होगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है, ये तो आपने बता दिया कि फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए 63 साढ़े 63 हजार के पास, लेकिन जिन्होंने पोजीशन ऑलरेडी बनाई हुई है अभी भी उनको कोई ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है, 65.5 तक जरूर गया, वहां से टर्न अराउंड मारा है, तो क्या लगता है उन्हें अभी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या पूरा निकल जाना चाहिए? मेरी एडवाइस रहेगी नेहा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। मेरी एडवाइस रहेगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ऑफ 64-200 शुड बी प्लेस्ड इन योर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन, और हाई साइड पे 65-200 से 65-5 में पार्शियली प्रॉफिट्स को बुक करें, एंड इन केस दैट लेवल इज रीच्ड आप अपनी रैली को, अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं, और हायर टारगेट्स ऑफ 67,000 एज वेल। वेरी वेल। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ऑफ 64-200 शुड बी प्लेस्ड इन एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन। मेहता जी, आपने कहा कि आप यहाँ 76,000 के लेवल चांदी में बनते हुए देख रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये सोने का कितना इसको सपोर्ट यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर सोने की भी बात करें यहाँ पर कीमतें हैं फिर से हम देख रहे हैं 47,500 के आसपास अटकती दिख रही है। हम कन्विंस थे कि बहुत जल्दी 48 और उसके पार का लेवल दिखेगा, तो आपको कहाँ पर हिकअप दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां तक सोने की बात करें, हम यदि आप प्रीशियस मेटल की बात करें, सोने और चांदी दोनों की, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसको कि हम धीरे धीरे अब भारत में भी देख रहे हैं। जिस प्रकार के ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इवन यदि आप सितंबर के ऑयल के इंपोर्ट नंबर्स को भी देखें तो $24 बिलियन सितंबर में भारत में ऑयल इंपोर्ट हो चुका है। तो ये सारी चीजें आपको एक इन्फ्लेशन की तरफ ले जाएगी, और जब भी इन्फ्लेशन होगा तो प्रीशियस मेटल बढ़ना स्वाभाविक है। मैं आज भी सोने का दाम $1860 से $1870 के बीच में दिसंबर अंत तक मानता हूं, और चांदी का दाम $29 तक के बीच में मानता हूं। जहां तक चांदी की बात है तो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से ट्रेड करें। नीचे में $21 तो रिस्क बहुत ही कम है, आपका $3 का सिर्फ रिस्क है, लेकिन ऊपर में आपको यहाँ से कम $5 से $6 का मुनाफा हो सकता है। तो चांदी में हमेशा ये एक इस प्रकार से थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन सोने में कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं। आपने सही कहा, क्योंकि चांदी बाय नेचर भी एक ऐसी कमोडिटी है कि चढ़ती है तो 2-2 ढाई हजार रुपए चढ़ती है, और गिरती भी है तो उसी प्रोपोर्शन में। शुक्रिया मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सोने चांदी के स्पॉट मार्केट के बारे में राय रखने के लिए। चलिए, भाविक पटेल हमारे साथ है, उनसे एक चेक ले लेते हैं। भाविक, करंट लेवल्स पे जहां पर बात करते करते ही हमने देखा कि चांदी 500 रुपए ऊपर भाग चुकी है, आप कितना कंफर्टेबल है इस समय इस लेवल पे पोजिशन लेने के लिए? देखिए, आई थिंक मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप आता है इंट्राडे अराउंड 64,500, तो एक अच्छा लेवल है लॉन्ग करने के लिए। करेक्ट। 64,000 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे 65-250 का। बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई व्यापारी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में पैसा लगा रहा है, तो गिवन द सर्कमस्टांस कितना कितना उनका रेशियो क्या होना चाहिए इन दोनों में पैसे लगाने का? फिलहाल गोल्ड में मैं ज़्यादा बेट प्रेफर करूंगा। जो इन्फ्लेशन नंबर्स है वर्ल्ड वाइड, चाइना या यूके या अमेरिका से, टेपरिंग का जो कारण है डिस्काउंट हो चुका है। 2 नवंबर की जो फेड की मीटिंग होगी उसके बाद शायद रहना पाना चाहिए गोल्ड में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 1850-1870 तक, और फिलहाल 1750 बॉटम बन चुका है ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, चलिए, तो चांदी के मुकाबले सोने में बीरेन जी का भरोसा है और भाविक मानते हैं कि थोड़ा और करेक्शन यहाँ पर आए 64,500 के आसपास, तो कारोबारियों के लिए चांदी में पैसे लगाने का बेहतरीन मौका हो सकता है। अब क्योंकि हम चांदी की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ प्रेशियस मेटल का ही रोल नहीं अदा करती बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल के रूप में भी जानी जाती है, तो हमें बेस मेटल्स पर भी एक क्विक चेक ले लेते हैं। सुगंधा, मुझे जरा बताइए कि बेस मेटल्स में एक अच्छा खासा करेक्शन कल भी दिखा, आज भी दिखा, हालांकि महीने भर के लिहाज से देखा जाए तो जबरदस्त कमाई भी करा के मेटल्स ने दी है। आप किस मेटल पे अब यहाँ से बेट करके चलेंगी, इफ एट ऑल? जिस तरह का करेक्शन आया है, क्या यहाँ खरीद बनती है? यस नेहा, मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली खरीद बनती है। 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो अभी भी बेस मेटल्स के प्राइसेस को सपोर्ट करेंगे। आज के सेशन में हमने जरूर कुछ कमजोरी आते हुए देखी है, बिकॉज चाइना कुछ स्टेप्स ले रहा है टू कर्टेल द स्टीप प्राइसेस इन कोल प्राइसेस,
और इसी वजह से हमने बेस मेटल्स के प्राइसेस में भी कुछ करेक्शन आते हुए देखी। बट वहीं अगर हम देखें तो अभी भी सप्लाई साइड को लेके इश्यूज बने हुए हैं, और अगर हम स्पेशली कॉपर की इन्वेंट्रीज की बात करती हूँ तो काफ़ी लोअर लेवल्स पर हैं। दे आर एट देयर लोएस्ट लेवल सिंस 1974। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कॉपर के प्राइसेस को अभी भी यहाँ लोअर लेवल से भी सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ थर्ड मेजर फैक्टर है कि डॉलर इंडेक्स में हमने काफ़ी हद तक सॉफ्टनेस आते हुए देखी है फ्रॉम 1 ईयर हाई। तो ये फैक्टर भी बेस मेटल्स के प्राइसेस को काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा। सो मेरी एडवाइस रहेगी कॉपर में 775 के लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप्स रहेंगे 767 और हाई साइड पर हमारे टारगेट्स रहेंगे 795। इसके साथ साथ मैं लेड को भी प्रेफर करूंगी। लेड में भी बाइंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 187.50। स्टॉप्स रहेंगे 185.50 और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 192। ओके, चलिए सुगंधा, आपका बहुत शुक्रिया मेटल्स पर भी अपनी सलाह हमारे दर्शकों के साथ आज साझा करने के लिए। ये तो बात कर ली हमने चांदी और बेस मेटल्स की, लेकिन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स एग्री कमोडिटी स्पेस में जिसकी रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही। सरकार ने पुरजोर कोशिश कर ली कि इसकी महंगाई पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन इसके फंडामेंटल्स ही कुछ इतने तगड़े हैं कि ये इसे ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ खाने के तेलों की। जी हाँ, सीपीओ पर नजर डाल लीजिए, रिफाइंड सोया तेल पर नजर डाल लीजिए। जैसे ही सरकार की तरफ से हमने देखा कि जो इंपोर्ट फिगर्स हमने रिकॉर्ड स्तर पर आते हुए देखे और फिर सरकार की तरफ से हमने ड्यूटी में कटौती आते हुए देखी, कुछ नीजक रिएक्शन जरूर हुआ, तगड़ी करेक्शन देखने को मिली, लेकिन बाद में अब फिर से चढ़ने लगी हैं कीमतें। तो इसी पर हम बात करेंगे कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, कितनी तेजी बाकी है और कितना सेफ है इसमें मौजूदा स्तरों पर निवेश करना। तो इस पर बात करने के लिए जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरव, ये जो तेजी हम खाने के तेलों में देख रहे हैं, क्या ये वाकई फंडामेंटली ड्रिवन है? सप्लाई डिमांड का कितना सपोर्ट है इसको? देखिए, गवर्नमेंट का कंसर्न बहुत स्ट्रांग था कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स हैं और दे वांटेड के फेस्टिवल्स में कंज्यूमर को लोअर प्राइस मिले। उसके कारण एक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा गिफ्ट कंज्यूमर्स को दिया। पर जैसे कि इंडस्ट्री में हम हमेशा बोलते आए हैं कि जो ड्यूटी रिडक्शन हम यहाँ करते हैं उसमें आधे से ज़्यादा फायदा ओरिजिन्स में चले जाता है, बाहर के एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में चले जाता है। वैसी ही कोई सिचुएशन बन रही है। जैसे ही मार्केट में ये 20% से 17% के बीच में ड्यूटी रिडक्शन आए, इंडियन मार्केट ने अबाउट 80 to 100 रुपीस का करेक्शन लिया, पर वो लोअर प्राइस पे इंडिया में डिमांड ट्रिगर हुई। फेस्टिवल डिमांड और वेडिंग डिमांड आगे जाके अच्छी दिखने के कारण ट्रेडर्स ने भी माल को कवर करना चालू किया। ये देख के ओरिजिन में ट्रेडर्स ने प्राइस बढ़ाना चालू कर दिया है। सो ओवरऑल इसका आधा बेनिफिट समझिए कि बाहर चले गया। और अभी की सिचुएशन में अगर हम इंडिया की बात करें तो कोविड सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में दिख रही है। हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी कल गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग 10 PM की जगह मिडनाइट तक कर दिए हैं। तो ओवरऑल एक हिंट गवर्नमेंट की तरफ से ये भी आ रही है कि कोविड सिचुएशन उतनी खराब नहीं है और ऐसा लग रहा है कि दिवाली इज गोइंग टू बी नॉर्मल। तो कंज्यूमर डिमांड भी अच्छी दिख रही है। पोस्ट दिवाली इस बार ऐसा लगता है कि वेडिंग सीजन भी नॉर्मल रहेगी, लोग वेडिंग्स में जाएंगे आएंगे, ऐसा भी लगता है। तो ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड अच्छी दिख रही है और साथ ही में जो सप्लाई चेन है वो धीरे धीरे रिकूप होगी लोअर ड्यूटीज के कारण। तो नियर बाय में बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट डाउनवर्ड जाए ऐसा नहीं लगता है। सामने जनवरी फरवरी ऑनवर्ड्स थोड़ा सा वर्ल्ड ओवर इन सब प्राइजेज में करेक्शन लोअर आ सकता है, पर तब तक के लिए मैं ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट यहाँ लोअर करेक्ट नहीं करेगा। पर लास्ट 5 सेशंस में मार्केट ने काफी अच्छा रनअप लिया है, तो आज एक मुनाफा वसूली जरूर एक ट्रेडर कर सकता है इस चीज में, एंड दे कैन वेट फॉर करेक्शंस टू कम एंड देन बाय। चलिए, तो कोई भी करेक्शन आया वो खरीद का ही मौका होगा, ये मुझे आपकी बात से समझ में आया। बीरेन जी, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की भी बड़ी समझ रखते हैं और पूरे उनके पैंतरे भी समझते हैं, तो हमें नीरव ने तो बता दिया कि किन फैक्टर्स के दम पर तेजी आ रही है। मुझे ये बताइए कि सोया तेल और सीपीओ ये ऊपर आपको कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज बीएमडी पाम की ही बात करें, इसकी क्लोजिंग रिकॉर्ड स्तर पर हुई है 5090 रिंगिट के पास। हमने इसे रिकॉर्ड्स इंट्राडे में बनाते हुए देखा है। मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और घरेलू बाजार ऊपर कहां तक जाते दिख रहे हैं? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सभी है। मलेशिया की लेबर डेफिसिट, लेबर शॉर्टेज, और कल इंडोनेशिया से जो पॉलिसी मूव आया है कि अगले 1-2 साल में प्रोबेबली फ्रॉम 2023 वो क्रूड सीपीओ के एक्सपोर्ट पे बैन लगा देंगे, सिर्फ रिफाइनरी अलाउ करेंगे। तो इट्स ए मेजर पॉलिसी मूव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट दिसंबर तक पाइपलाइन जो खाली है
और देखते हुए मैं ज़्यादा डाउनसाइड नहीं देख रहा हूँ। चाइना में कम इनटू शॉपिंग 15 नवंबर के बाद चाइना भी ल्यूनर हॉलीडे की डिमांड को कवर करने शॉपिंग में वापस आएगा, तो यहाँ से अपसाइड अभी भी लग रही है। बीएमडी बेसिस पे शायद मैं 5350 रिंगिट मान रहा हूँ और इंडियन टर्म्स में मुझे यहाँ से 30-40 रुपीस का सीपीओ में अपसाइड दिख रहा है। बट पॉलिसी इंटरवेंशन यहाँ काफी है, तो मार्केट डोमेस्टिक अनप्रेडिक्टेबल बन चुके हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि सरकार की लगातार पैनी नजर बनी हुई है खाने पीने की चीजों पे, और जितनी चीजें यहाँ पर वायदा में ट्रेड होती हैं जो आम आदमी से जुड़ी हैं उस पर तो नजर रहती है, लेकिन क्लियरली आपने ये इस तरफ इशारा कर दिया कि फंडामेंटल्स तगड़े हैं। नीरव, मुझे बताइए कि सोया तेल में मूव कैसा देख रहे हैं, क्योंकि सामने से ये भी खबर आ रही थी कि आउटपुट इस बार इस तिलहन का अधिक होने की संभावना है, लेकिन गिवन द फैक्ट कि अब यहाँ रिवेंज कंजम्पशन का एक टर्म है वो बड़ा प्रचलित है, चल रहा है, फिर चाहे रिवेंज शॉपिंग की बात करें, डाइनिंग की बात करें, फेस्टिव तैयारियों की बात करें, क्या लगता है सोया तेल ऊपर कहां तक दिख रहा है? देखिए, सोया तेल में डिमांड कंटिन्यूस रहेगी और हमारा मार्केट जो फ्यूचर्स मार्केट है वो इनवर्स पे ट्रेड कर रहा है। हाँ। जो स्पॉट मार्केट है वो 1300 से 1310 रुपीज था, और फ्यूचर्स जो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट है ड्यूटी रिडक्शन आने पे 1265-66 था, तो वो सेटल आज हुआ है नियरली 1300-1302 के आसपास। उसी के सामने नवंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नीचे में 1244 से 1225 तक का लो मारा था ड्यूटी रिडक्शन के बाद में। उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आई। अब आज नवंबर कॉन्ट्रैक्ट मंथ होने के कारण ही जो कल 52-55 चल रहा था वो आज 69 आ गया है। तो ओवरऑल 1300-1310 के आसपास ही फिजिकल मार्केट है, रादर उससे ऊपर है, नीचे नहीं है। तो इनवर्स का एक फंक्शन होने के कारण भी फ्यूचर्स मार्केट में ओवरऑल सपोर्टिव ट्रेंड है। फिजिकल मार्केट में मुझे नहीं लगता है कि 1310-20 रुपए वाला तेल कोई 1330-35 रुपए से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे गवर्नमेंट का भी ध्यान रहेगा और उसमें ज्यादा वो नहीं है। बट इनवर्स स्ट्रक्चर होने के कारण फ्यूचर्स मार्केट में जरूर डिप में मार्केट एक रिकवरी लेगा, और लोअर बैंड अब मार्केट का 1250-52 का हो गया नवंबर का, और हायर बैंड 1285-90 का हो गया है। ओके, चलिए नीरव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खाने के तेलों पर अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों के साथ बांटने के लिए। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक एमपी से जुड़ चुके हैं, इनका नाम है कपिल। कपिल जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल गॉर्फीड पे है। मैंने नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के 6 लॉट 6530 रुपए में बाय किए हैं। अच्छा, क्या करना चाहिए मैम अभी? ओके, जबरदस्त तेजी इस कमोडिटी में दिख रही है, ये ऊपर का ही रास्ता चुन के बैठी हुई है। चलिए हम जानते हैं यहाँ पर भाविक से। भाविक, जरा बताइए, ग्वार में ये जो अपवर्ड ट्रेंड है, रैली है, जारी रहेगी? जी ज़रूर। मुझे लग रहा है कि अभी भी चार्ट में अगर देखें तो मुझे अपसाइड 6500 से 6550 के करीब 1 से 2 दिन दिख रहा है। तो उनकी 6150 के स्टॉप लॉस से उनकी पोजीशन बने रही है, और 6500 के करीब आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वेरी वेल। एमपी से ही अगले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, अनुराग है इनका नाम। अनुराग नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। मैंने 10 लॉट सोयाबीन 5400 रुपए में नवंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, और मैम मेरे पास फिजिकल में 100 टन चना रखा है, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? बहुत लॉस में हूँ चने में मैं। बीरेन जी, आपकी क्या सलाह होगी? सोयाबीन बॉटम आउट हो चुका है, यहाँ से 300-400 रुपये बढ़ना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, और रियल जो स्ट्रेंथ है वो दिवाली के बाद आएगी, क्योंकि मैं समझता हूँ उसके बाद शायद सरकारी दबाव थोड़ा कम हो जाएगा महंगाई रिलेटेड। चने में मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ है, बट अभी भी फिजिकल डिमांड नहीं है। जो नवरात्र की डिमांड मैं एक्सपेक्ट करता था वो नहीं आई है। तो उसमें सरकारी दबाव भी काफी है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को देखते हुए। ओके, चलिए अब कमोडिटीज लाइव कॉलर शो को हमें यहीं समेटना पड़ेगा, वक्त की किल्लत है। लेकिन भाविक जी और बीरेन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुछ अहम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए, और ऑफ कोर्स हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए मुझे दीजिए इजाजत।